Exercise Electrochemistry question number 3.14. So how much electricity is required in coulomb, यानी कि कूलम में ढूंढना है अभी, for the oxidation of number 1 mole H2O2 O2. ठीक है. अब H2O का रिएक्शन तो हमें पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्या बोला है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है. ऑक्सीडेशन का मीनिंग आपको पता है, टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन. टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ रहने वाला है. चलो, इफ़ रिमेंबर मैंने सिखाया था, जब ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है. और दूसरा, एनोड का जो चार्ज होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, एनोड का चार्ज होता है प्लस. ठीक है, इतना पता होना चाहिए. ओके, सो प्लस है. अब H2O में 2 आयन होते हैं, मैंने जैसे बताया था, H प्लस, और ऑक्सीजन को ले लो -2 ऐसे. एनोड पॉजिटिव है, ऑक्सीजन उसके ऊपर जाएगा और क्या बना देगा? O2 बना देगा. और रिमेनिंग रहेगा कौन? H प्लस रहेगा. तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा. अब एक चीज़ जो ध्यान रखनी है, 1 मोल ऑफ H2O, यानी बैलेंस करते समय इसके मोल नहीं चेंज करने. कितना मोल है इसका? 1 मोल ही रखना है. तो आप बैलेंस कर लो, 2 हाइड्रोजन तो 2 H प्लस कर लो. 2 H प्लस करोगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितना करना पड़ेगा? 2, क्योंकि यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ पे भी कितना करना पड़ेगा? 0. ऑक्सीजन 2 है, क्या कर दो? हाफ कर दो. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया बेटा? कितना फैराडे? 2 फैराडे करंट पास करोगे तो ऑक्सीजन O2 मिलेगा. अब ये नहीं बताया कितना चाहिए, पर 1 मोल ऑफ H2O जितना बनता है वो तो हमें पता है. अगेन आ जाओ. सो 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, और 2 फैराडे होता है तो डबल कर देना है आपको, विच इज़ 19300 कूलम. इजी. सो रिएक्शन क्या लिख रहे हो वो ज़्यादा मैटर करती है. तो मैंने बोला 1 मोल ऑफ H2O टू O2. H2O से क्या बनाना है? O2 बनाना है. अब ऑक्सीडेशन बोला है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. और दूसरा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, चार्ज प्लस होता है, हमारे पास H प्लस वो -2 होता है, तो ऑक्सीजन O2 बनाएगा और H प्लस एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि माइनस ही जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. ठीक है, बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक 2 फैराडे आ जाएगा. नंबर 2 पे बात करते हैं. नंबर 2 है 1 मोल FeO टू Fe2O3. ठीक, चलो. FeO से क्या बनाना है? Fe2O3. ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएगा. कितना आएगा वो बाद में देखते हैं. चलो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि Fe के बारे में है. Fe का ऑक्सीडेशन नंबर वो -2 होता है, तो Fe क्या होता है बेटा? +2. और यहाँ 3 दूनी 6, 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहाँ मिल जाएगा +3. तो सी केयरफुली, +2 +3, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये भी +2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? +2, यानी कि बैलेंस हो जाता है. ठीक है, सो यानी कितना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? 1 फैराडे. तो हमें तो पता है 1 फैराडे यानी कितना कूलम होता है? 96500 कूलम. आप जितना पास करोगे तो 1 मोल Fe, यानी कि Fe का 1 ही मोल आप यूज़ करोगे तो इट विल कन्वर्ट टू Fe2O3. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है 3.15. सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस. दिखाता हूँ मैं आपको. ये सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 ट्वाइस, NiNO3 twice is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere, यानी I दे दिया बेटा, which is 5 ampere for 20 minutes, यानी टाइम दिया है 20 मिनट्स. पर हमें पता है हमें टाइम सेकंड में चाहिए, तो 20 मिनट में 60, यानी 1200 सेकंड हो जाएगा. व्हाट मास ऑफ Ni, यानी मास ढूंढना है आपको Ni का, डिपोजिटेड एट कैथोड. तो कभी मास ढूंढना है तो हमें फॉर्मूला याद है, इफ़ रिमेंबर, W इज इक्वल टू MIT/NF. ओके, M यानी एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास गिवन होगा बेटा, विच इज़ 58.79. किसका? निकल का एटॉमिक मास. I यानी करंट गिवन है, टाइम कर गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. तो थोड़ा ध्यान से देखो कि निकल का ढूंढना है ना, मास किसका ढूंढना है? निकल का. तो निकल यहाँ कौन सा ऑक्सीजन स्टेट में होगा बेटा? Ni+2. कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. क्या बनाएगा? Ni. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हो गया? 2 हो गया. क्लियर है? सबकी वैल्यू डाल दो फिर. 58.79, करंट आपका 5, टाइम जो है 1200, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र 2, और फैराडे कितना होता है कूलम में? 96500. तो आपको मास मिल जाएगा 1.82 ग्राम. क्लियर? ये वाले फार्मूला को यूज़ किया है हमने.
एटॉमिक मास गिवन रहेगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको ढूंढना पड़ेगा रिएक्शन से।